तो सिपाही जिले में 9, वेस्ट में 2, गोमती में 2, फिर ऊनाकोटी में 2, होई में 1। तो इस तरीके से पोस्ट वायलेंस घटना घटी है, सभी में एक्शन लिया है। हम आपके माध्यम से हम सभी को फिर से एक बार अपील करना चाहते हैं, मिशन जीरो पोल वायलेंस सिर्फ इलेक्शन कमीशन का नहीं है या सिर्फ चुनाव तक मर्यादित नहीं है। ये हमारे त्रिपुरा राज्य की एक प्रतिमा पूरे देश में तैयार होती है कि ये त्रिपुरा राज्य कैसा है। तो त्रिपुरा राज्य नॉर्थ ईस्ट में है, जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में मतदान होता है, लेकिन मतदान के साथ साथ वायलेंस भी होता है। तो कितने दिन तक चलता है पता नहीं। तो ये सब चर्चा होती है नेशनल अखबार में। मैंने देखा कि इतने अच्छे काम हम लोग करते हैं, वो आता नहीं है, लेकिन छोटी घटना होगी तो तुरंत आ जाती है। तो हमारे राज्य का नाम भी खराब होता है, इसके साथ जान माल का नुकसान होता है। कहीं पे कोई आपको तकरार है, किसी ने धमकी दी है, किसी ने कुछ किया भी है, तो प्रशासन के पास आप आइए। आज भी त्रिपुरा में काफी संख्या में पर्याप्त सिक्योरिटी फोर्सेस इलेक्शन कमीशन ने हमारे पास रखे हैं। कुछ फोर्सेस जरूर कल नागालैंड और मेघालय के लिए चले गए हैं, लेकिन हमने जितनी उनको डिमांड की थी उतने फोर्सेस हमारे पास है। टीएसआर है, पुलिस पूरे 24 घंटा काम कर रही है। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत रिस्पांस करता है तो खुद अपने हाथ में कानून लेके वायलेंस करना, ये हमारे राज्य की संस्कृति नहीं है, हमारे राज्य का इतिहास नहीं है। तो मैं सबको आह्वान करता हूं कि आप पोस्ट पोल वायलेंस में आप कोई भी इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। हमारे वोटर हेल्पलाइन में फोन करिए, हम तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे। आप आज पूरा दिन भर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स जो हमारे 23 है, पूरे महकुमा है 23, उसमें हमने पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट के साथ पीस मीटिंग की है, शांतता मीटिंग की है। आज अपील किया है सबको कि आप ऐसी कोई घटना ना करें कि जिससे कि ये जो हमारा बीच में 14 दिन का पीरियड है उसमें कोई ऐसी सीरीज ना शुरू हो जाए वायलेंस की। ऐसी कोई भी घटना ना करें। अभी मतदान हुआ है, अभी अपना अपना नॉर्मल काम करिए, बिजनेस एज यूजुअल, जो बोलते बिजनेस एज यूजुअल करिए। काउंटिंग हम लोग करेंगे 2 तारीख को, फिर भी उसके बाद भी हमारे पास फोर्सेस रहेगी। हमने चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट की है कि पब्लिक में कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए हमारे राज्य में हमें ये फोर्सेस रखने की अनुमति दीजिए, और अनुमति दी गई है। काउंटिंग के बाद भी फोर्सेस रहेंगे, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आज सभी 8 डिस्ट्रिक्ट में, जैसे यहाँ डीएम साहब और एसपी साहब बैठे हैं, उन्होंने भी सभी जायजा लिया है, और सभी फोर्सेस ने जहां जहां हमें पॉलिटिकल पार्टी से लिस्ट मिली है कि ये इलाका में हमें आशंका है कि कुछ घटना हो सकती है, तो वहां पे हमने सभी फोर्सेस को तैनात किया है। हम भले ही अभी फ्लैग मार्च और रूट मार्च करना नहीं चाहते, हम एक सार्वजनिक जीवन, साधारण जीवन जो होता है, नॉर्मल सोशल लाइफ हम लोग रखना चाहते हैं। कोई भी फोर्स किसी एरिया में भेजना नहीं चाहते, लेकिन जहां पर भी कोई आशंका आती है हम तुरंत फोर्स भेजते हैं। 4 तारीख तक त्रिपुरा की चुनावी प्रक्रिया खत्म होनी है। 4 तारीख तक इलेक्शन कमीशन का नजर रहता है कि राज्य में क्या हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर का क्या अपडेट है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब त्रिपुरा में आए थे तो उन्होंने अपील की थी कि हम फ्री फेयर पीसफुल इलेक्शन करेंगे, और हमने देखा 16 तारीख को कि सिर्फ हमारे ऑफिसर्स और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बल्कि कॉमन पब्लिक से ही आवाज आई कि कितना फ्री फेयर पीसफुल ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ। तो जैसे कुछ अखबार ने लिखा कि ईसीआई विंस द हार्ट्स,
और पीपल ऑफ त्रिपुरा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे मन जीते हैं। तो जब आप इतनी सराहना कर रहे हैं तो झगड़ा मत करिए, यही मेरी आपके माध्यम से सभी को अपील है। तो आप देख रहे हैं कि सभी जो हमारे फोर्स के कमांडर है सभी यहाँ आए हैं, वो भी पूरा उनका नजर है पूरे इस पे। जहां पर भी कोई घटना होगी हम लोग तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे। और एसडीएम के पास आप जा सकते, रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिसेस आपको शायद सब समय खुले नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि वो अभी एसडीएम ऑफिस से ही काम कर रहे हैं। तो एसडीएम ऑफिस में जाके आपकी तकरार या आपकी जो भी कहना है आप जाके कहिए। एसडीएम 24 घंटा वो इस ऊपर नजर दिए हुए हैं। आप बोलना कुछ? तुम बोलो। जैसा कि सर ने बताया ऑलरेडी कि अभी हम लोग चाहते हैं कि आपके माध्यम से कि सबको यही अपील करना कि अब पोल ख़त्म हो गया है, तो पोल रिलेटेड पोस्ट पोल कोई सा भी ऐसा झड़प या ऐसा कोई भी क्लैश ना हो। आप जो भी कंप्लेंट है आपके हमारे पास पहुंचाइए, पुलिस के पास पहुंचाइए और हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो ये मैं सबको बोलना चाहता हूँ। और सर ने जैसे बताया कि हमारे पास अभी भी सफिशिएंट फोर्सेस हैं, तो कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ ज़रूरत हुआ कि हमें एरिया डोमिनेशन या फिर पेट्रोलिंग करना पड़ेगा तो हम वो भी करेंगे। तो इसलिए सबसे फिर से दरख्वास्त है कि आप लोग जो भी इतने अच्छे वातावरण में हमारा पोल कंडक्ट हुआ तो उसके बाद ऐसा कुछ ना करें, ताकि ये जो एक हम लोग आप सबके कोऑपरेशन से एक अच्छा सर के नेतृत्व में एक अच्छा इलेक्शन कंडक्ट कर पाए हैं, उसके बाद ये सब चीज़ें ना हो। हम शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें और आप सबसे इस चीज़ में हमें मदद चाहिए। थैंक यू। স্যার সব কথা বলে দিয়েছেন। আমি শুধু এটাই বলবো আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে এবং আমার জেলাবাসীকে যে 16 তারিখ নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে, আপনারা সবাই দেখেছেন। এবং এরপরে যে দু একটা ঘটনা ঘটছে এগুলো একদমই রাজ্যের মানুষ, এই জেলার মানুষ পছন্দ করছে না। আমি প্রত্যেক নাগরিককে বলবো সবাই যেন এর বিরোধিতা করেন, আমাদেরকে সহযোগিতা করেন, আমাদেরকে ইনফরমেশন দেন। আমরা দিন রাত পরিশ্রম করছি, শুধু ইলেকশন না, ইলেকশনের পর মুহূর্ত পর্যন্ত 4 তারিখ উনি স্যার বলেছেন 4 তারিখ পর্যন্ত ইলেকশন কমিশন আমাদের দিকে নজর রাখছে। আমরা ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে প্রতিনিয়ত ব্যবস্থা নিচ্ছি। এক দুটো ঘটনা ঘটেছে, অনেক সময় কি হয় ছোট ছোট ঘটনা রাজনৈতিক টার্ন নিয়ে নেয়, এরকম যেন কেউ না নেয়। অনেকের ব্যক্তিগত শত্রুতা, পারিবারিক শত্রুতা, প্রতিবেশী শত্রুতা, এটাও দেখা যাচ্ছে পলিটিক্যাল টার্ন নিচ্ছে। তো আমি রাজনৈতিক দলের যারা প্রতিনিধি আছেন বা সাধারণ সুধী নাগরিক আছেন প্রত্যেককে আমি আপিল করব, এখন ইলেকশন শেষ, রাজনীতি শেষ। আমরা এই রাজ্যকে জেলাকে শান্তিপূর্ণভাবে রাখতে চাই, সাধারণ জীবনযাপন যেন চলে, সেদিকে আপনারা সবাই সহযোগিতা করবেন। পুলিশ প্রতিনিয়ত আপনাদের পাশে আছে, সতত জাগ্রত অবস্থা। থ্যাংক ইউ। काउंटिंग के परे सीएपीएफ कितना दिन रहेगा? मैडम आप बोलिए कितना दिन रखना है, उतना दिन रख देंगे। हम तो चाहते हैं कि जल्दी वो चले जाए, दूसरे ड्यूटी में करे, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे ऊपर निर्भर है। लेकिन काउंटिंग का बाद में तो ज्यादा वायलेंस होने का तो काउंटिंग के बाद में एक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी शुड रिस्पेक्ट द पब्लिक ओपिनियन। ये तो डेमोक्रेसी है, एकदम नहीं होना चाहिए, अभी भी नहीं होना चाहिए। हमने नॉर्मल लाइफ हो गया, अभी चलो परसों इलेक्शन हो गया, कल और थोड़ा समझो क्या रिव्यू हो गया, अभी तो थोड़ा नॉर्मल लाइफ में जाना चाहिए। लेकिन हमें जितना दिन चाहिए उतना दिन कमीशन परमिशन देगा। कमीशन नहीं चाहता कि इलेक्शन की वजह से कोई सोसाइटी में प्रॉब्लम हो, कोई राज्य में प्रॉब्लम हो, हम नहीं चाहते। काफी अरेस्ट हुए, जो 15 घटनाएं मैंने बताई, मैंने आपको काउंट करके बताई 16 घटनाएं, वो सभी में कार्रवाई हुई। और आप बताइए आप पोल डे में 6 एफआईआर की बात कर रहे थे, लेकिन बाकी जो सारे इंसिडेंट की आप लिस्ट किए 16 घटनाएं सारे डिस्ट्रिक्ट में, वो तो पोस्टपोल वायलेंस कल की है। इनमें टोटल एफआईआर कितने हैं और कितने अरेस्ट हुए हैं? 16 में 16 एफआईआर है, 16 एफआईआर है। अरेस्ट कितने हुए? 21 लोग अरेस्टेड है। नोटिस तो और ज्यादा है, 150-200 नोटिस। जो लोग समझो डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं उनको हम अरेस्ट करते हैं, और जो
सपोर्टर्स होते हैं या उनके साथ में जो लिंक होती है वो नोटिस दी जाती है. accomplices. Sir, what was the incident today in Kumarghat? The road was also blocked nationalized. Yesterday there was some fight, then there was attack on some party offices. So police and other forces were there, so they tried to control it. So we have deployed maximum forces there. We have been able to control it, but there were back-to-back incidents there. That's why, like say in Radhanagar Avasan also back-to-back 2 incidents. Then in Rani Bazar also back-to-back 2 incidents. Means counter incident. So like that. So it becomes a chain of events, no? प्रत्येक जगह में नहीं होता है, ये तो 16 जगह में हुआ है त्रिपुरा में, तो हम चाहते हैं कहीं ना हो, इसीलिए तो मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ सभी को. ठीक है. So the appeal of the zero pool violence, is it somehow being hampered by this post-pool violence? So I request people of Tripura not to hamper it. See, I am not saying that there is no importance of these 5 incidents or 16 incidents. If you compare this with the previous, it is very less. But we want zero. जैसे समझो अभी मेघालय में इलेक्शन हो रहे हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ पे कवर कर रहे होंगे. आप देखिए, मुझे उस दिन ऑब्जर्वर साहब बोल रहे थे कि मेघालय में वो स्पेशल ऑब्जर्वर साहब यहाँ से गए थे, वो दोनों राज्य का काम देख रहे हैं. तो बोले कि 6 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग डीएम ऑफिस के सामने 1,500 लोग थे. दे ऑल वेर डांसिंग, दे ऑल वेर गिविंग स्लोगन ऑफ देयर पार्टीज, और 6 अलग अलग फ्लैग्स उस भीड़ में दिखाई दे रहे थे. नॉट अ सिंगल इंसिडेंट. बोले पूरा दिन भर जो नॉमिनेशन चल रहा था उसमें 6 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, 1,500 लोग, और सब लोग अपना स्लोगन दे रहे, नाच रहे, ये कर रहे, सब मना रहे. नॉट अ सिंगल इंसिडेंट. ये तो हमारा ही नेबरिंग राज्य है. What is the reason behind? What you have been in Tripura also, you have experienced so many elections. हम लोग भी अभी इम्प्रूव हो रहे हैं, बट हमारे इम्प्रूवमेंट होने का स्पीड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा. वो त्रिपुरा का कल्चर है. What is the नहीं, अच्छा कल्चर नहीं, हमारा कल्चर अच्छा है, हमारा हिस्ट्री भी अच्छा है, लेकिन अभी जो हमारी जनरेशन है उन्होंने उस कल्चर और हिस्ट्री का रिस्पेक्ट करके ये सब जो इंस्टिगेशन होता है ये, या उसको रिएक्शन होती है, इसको थोड़ा सा पेशेंस दिखा के कंट्रोल करना चाहिए और अथॉरिटी के पास अप्रोच होना चाहिए. वोटर इंपर्सनेशन का जो घटना है वो काफी है. कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिला है. सॉरी, वोटर इंपर्सनेशन जो एक कंप्लेंट मिला है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिला है और कौन से बूथ से अदर? ये गोमती से मिला है, मैं आपको एग्जैक्टली बोल दूंगा ग्रुप में आपके. ठीक है. So ये सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स जो बचे हैं स्टेट में, इनका मतलब कितना संख्या में है और आप बताइए. पर्याप्त है. देखो जैसे है ना, हम एक्चुअली इसका कोई फिगर नहीं होता, ये रफ फिगर होती है, ये फिगर नहीं होता. ये हम लोग सिक्योरिटी सिचुएशन है वैसे हम लोग रिलीज करते हैं, ऐड करते हैं. ठीक है. इनका पूल होता है, तो पूल से ड्रॉ किया जाता है, भेजा जाता है, कंटिन्यूअसली ये काम चालू रहता है. ओके, थैंक यू वेरी मच. ওকে ডক্টর। কি হলো, এত টেনসড কেন? কিছু না,